हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोज़ देखनी है, जैसे हिंदी हो गया, जीके हो गया, कला वर्ग का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हो तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन मैं कल पूछा था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ये कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, जो कि ये क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री की टॉपिक वाइज की क्लास में करवाया हूँ। और आज आपका 30 में से ज़रूर 20 प्लस स्कोर जाएगा। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा टेस्ट को जरूर देखिएगा। तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। सभी लोग जवाब देंगे अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए माय डियर फ्रेंड्स। तो राष्ट्रकूट वंश की जो है स्थापना की गई थी दंती मतलब दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सब लोग जवाब देंगे 5 का। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। अधोलिखित में जो है कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्जाम बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, वो है दिनार, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। 7 का राइट आंसर बताएंगे। और ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ हिस्ट्री की क्लास में। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है किसे, गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। 8वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जो है जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे वह कौन थे। रिचर्ड ग्रे, वेब मिलर, किरबाई पेज, लुई फिशर, कौन थे, उनका नाम बताने का प्रयास करें सभी लोग। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे वो कौन थे, वो थे वेब मिलर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल ये क्वेश्चंस में करवाया था, कल या परसों ये क्वेश्चंस में करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन। तो वो निर्वाचित हुए थे, कौन निर्वाचित हुए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है, तो वो नदी है नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्य के बीच। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है।
12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। ट्वेल्व का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, पहले स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 13 का जवाब देंगे। वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लगभग 4096 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। 15 का जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, वो है मासिन डैम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। 16 का जवाब देंगे सभी लोग। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन जो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैंकों का बैंक कौन सा है, सभी को बताया हूं मैं इकोनॉमी की क्लास में। बैंकों का बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई जिसे बोलते हैं। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था किस पर, ये भी क्वेश्चंस करवाया हूं। 20+ तो स्कोर जरूर होगा आपका इसमें। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था किस पर, अनाज यानी कि गेहूं चावल पर पड़ा था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है, 19 का जवाब देंगे। तो भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना है। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, हेडक्वार्टर तो जिनेवा याद रखना है, इसका मुख्यालय है WTO का। WHO का भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो WTO में कितने सदस्य हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे 20 का। तो इसमें जो है टोटल 164 सदस्य हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 164वां सदस्य देश कौन बना था, अफगानिस्तान 2016 को बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। पॉलिटी की क्लास में क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगर अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 तक में जो है समाहित है। अगर भाग पूछे तो भाग सेकंड में, ठीक है, भाग 2 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार को के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, ये आती है माय डियर फ्रेंड्स समानता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। 23 का जवाब देंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 86वें याद रखना है, ठीक है। 86 ऑप्शन का ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में संविधान में जो है कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, कई बार मैं आपको बताया हूँ। 24 का जवाब देंगे। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, 24 का जवाब देंगे सभी लोग। कितना होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा। तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं, ऑप्शन इसका बिल्कुल सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 यानी कि आर्टिकल
360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो ये तीनों आपातकाल याद रखने हैं। भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? 25 का जवाब देंगे सभी लोग, 2 या 3 या 4 या 5। तो भारत में 3 स्तरों में अदालतें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? 26 का जवाब देंगे, सभी को पता भी होगा। तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है डेसिबल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित है? 27 का जवाब देंगे। तो गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टिन, जिंक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो ताजमहल जो है प्रभावित हो रहा है SO2 से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, इसकी अधिकता के कारण जो है ताजमहल प्रभावित हो रहा है। किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? जनरल साइंस के क्वेश्चंस में करवाया था, जब मैं करवाया था जनरल साइंस के क्वेश्चंस को, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके द्वारा? ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके द्वारा? तो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली टेस्ट के वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके पास जो समय अब बचे हैं केवल व केवल प्रैक्टिस सेट करने के लिए और जितना आप लोग पहले पढ़े हैं उनको रिविजन करने के लिए। ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो तो जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।